ब्रजभूषण सिंह स्वामी प्रसाद मौर्य के सवालों के जवाब देने चले थे, उन्हें नीचा दिखाने चले थे, लेकिन उनकी बयानों को सुनकर आपको क्या लगता है? उन्होंने खुद ही कह दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य गरीबों के देवता देवी या कोई भगवान जब किसी गरीब का आवाज़ नहीं सुनता है तो उनकी आवाज़ शंकर भगवान सुन लेते हैं उनके पक्ष में। यानी देवता देवी और भगवान में भी ऐसी विचारधाराएं चलने चले थे। ब्रजभूषण सिंह अपनी ही बेइज्जती खुद करा लिए। उन्होंने यह भी बता डाला कि शंकर भगवान भगवान नहीं, वो तो एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य से पंगा ले लिए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य। नमस्कार, मैं सुशील कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं टाइम्स ऑफ गाजीपुर। आज मैं चर्चा करूंगा चंद्रयान 3 को लेकर क्या राजनीति हो रही है। जहां पर चंद्रयान उतरा था उसका नामकरण होना शुरू हो गया है। जो नामकरण इसरो को करना चाहिए था तो नामकरण कोई और ही कर रहा है। चलिए ठीक है, नामकरण तो हो गया, लेकिन जैसे ही नामकरण हुआ तो उस पर राजनीति शुरू हो गई। जब राजनीति शुरू हो गई तो एक बहुत चर्चित नेता बीजेपी के ही हैं, नाम तो आपने खूब सुना होगा और उन पर क्या आरोप लगा है यह भी आप सोशल मीडिया में खूब देखे होंगे। जी हाँ, उनका तो नाम यही है ब्रजभूषण सिंह। ब्रजभूषण सिंह को आज भारत में कौन नहीं जानता है। वही अब प्रवचन देना शुरू कर दिए हैं। वह बता रहे हैं कि भगवान शिव तो भगवान है, और इतना ही नहीं, भगवान शिव को बताते बताते उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य से पंगा ले लिए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य आज वो भी काफ़ी दिनों से मीडिया में बहुत ही चर्चित हैं और तमाम तरह के मंदिरों पर आवाज़ उठाते रहते हैं। समाज के परंपराओं को, जो समाज को घात पहुंचाता है, मान सम्मान को ठेस पहुंचाता है, ऐसे विचारों पर वो हमेशा सवाल उठाते रहते हैं और सवाल खड़ा करते हैं। कई लोगों ने उनसे पंगा ले रखा है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य अकेले डटे हुए हैं। आइए सुनते हैं ब्रजभूषण सिंह ने क्या कहा है। उनकी बातों को जरा गौर से सुनिए और इस पर विचार भी कीजिएगा। अपने आप को गरीबों का नेता कहते हैं। उनको पता होना चाहिए कि भगवान शिव कमजोर लोगों के देवता थे, जिनको कोई नहीं पूछता था, उनको भगवान शिव उनके पक्ष में खड़े होते थे। दूसरा केस उनको मालूम होना चाहिए मौर्य जी को कि भगवान शिव बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। ब्रजभूषण सिंह स्वामी प्रसाद मौर्य के सवालों के जवाब देने चले थे, उन्हें नीचा दिखाने चले थे, लेकिन उनकी बयानों को सुनकर आपको क्या लगता है? उन्होंने खुद ही कह दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य गरीबों के नेता हैं, जो इन पर जुल्म होता है उनकी आवाज़ उठाते हैं, ये उनकी नेता हैं। ठीक उसी तरह से शंकर भगवान को भी यह बता डाले कि भारत में गरीब का कोई आवाज़ नहीं सुनता, उन्हीं की आवाज़ शंकर भगवान सुनते हैं, यानी शिव जी सुनते हैं। आपको यह सुनकर क्या विचार आ रहा है, मन में क्या आ रहा है? जो आपके मन में आ रहा है वही मेरे भी मन में आ रहा है। मैं भी आपसे कही देना चाहता हूँ। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिए कि कोई देवता देवी या कोई भगवान जब किसी गरीब का आवाज़ नहीं सुनता है तो उनकी आवाज़ शंकर भगवान सुन लेते हैं, उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। यानी देवता देवी और भगवान में भी ऐसी विचारधाराएं चल रही है कि वो भी किसी गरीब का आवाज़ नहीं सुनते हैं, किसी का मदद जब नहीं करते हैं तो शंकर भगवान खुद मदद करने के लिए आ जाते हैं। ठीक उसी तरह से जब किसी गरीब का मदद, किसी गरीब का आवाज़ उठाना होता है तो स्वामी प्रसाद मौर्य आ जाते हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य ये खुद ही कहते हैं कि मैं गरीबों का नेता हूँ, मैं गरीबों का आवाज़ उठाता हूँ। और बीजेपी के नेता, बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण सिंह ने भी यह कह दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य खुद कहते हैं कि मैं गरीबों का नेता हूं। उनकी बातों को सुनकर क्या आपको लगा है? लेकिन उनकी बातों को कटाक्ष करने चले थे, उनकी बेइज्जती करने चले थे। ब्रजभूषण सिंह अपनी ही बेइज्जती खुद करा लिए। उन्होंने यह भी बता डाला कि शंकर भगवान भगवान नहीं, वो तो एक वैज्ञानिक थे। जी हाँ, पुराणों में, कथाओं में आपने जरूर सुना होगा कि अपने बेटे की गर्दन को उन्होंने काट दिया था और एक हाथी की गर्दन को
को जोड़ दिया था। शायद इसी लहजे से, इसी कहानी को सुनकर बृजभूषण सिंह ने शंकर भगवान को एक वैज्ञानिक कह डाले होंगे, एक डॉक्टर भी कह दिए होंगे, क्योंकि ऐसा कारनामा उन्होंने जरूर किया था। मैं आपको बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस विषय पर ट्वीट करके उन्होंने क्या कहा था। जहां पर चंद्रयान 3 लैंड हुआ था, यानी उतरा था, उस जगह का नाम उन्होंने यह सुझाव दिया ट्विटर के माध्यम से कि इस जगह का नाम, वहां के जो जितने वैज्ञानिक मिल करके चंद्रयान 3 को सफल बनाने में प्रयास किया है, उन सभी वैज्ञानिकों का घोर अपमान हुआ है, इसलिए कि उस जगह का नाम किसी वैज्ञानिकों के नाम पर नहीं रखा गया। उन्होंने यह सुझाव दिया, उन्होंने अपने ट्विटर में लिखा, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम भी रखा जा सकता था, डॉक्टर साराभाई का भी नाम रखा जा सकता था, या इसरो के किसी भी वैज्ञानिक का नाम दे करके रखा जा सकता था। इससे ऐसा करने से आने वाले पीढ़ी को, आने वाले रिसर्चर्सों को, आने वाले वैज्ञानिकों को इससे उत्साह मिलता और उनका उत्साहवर्धन होता, एक नया समाज में मैसेज जाता। लेकिन ऐसा न करके वैज्ञानिकों का घोर अपमान किया गया है। उन्होंने यही बातें लिखी है। इस बात को पढ़ करके या इस बात पर आप भी विचार करके यह जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि किसी धर्म का या किसी व्यक्ति का कहाँ कोई अपमान इसमें समझ में आपको आता है कि नहीं आता है। मैं चाहूँगा कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से यह वीडियो चलता है और इसी के सहारे हम चलते हैं। किसी धन्ना सेठ या किसी अमीर आदमी के पैसे हम लोगों को नहीं मिलता है। नमस्कार, जय भारत।